8 जिसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने नींबू का कैंकर रोग इसके बारे में पढ़ा, अपने इसके लक्षण कौन कौन से थे इसके बारे में पढ़ा, और फिर इसके अपने रोग जनक के बारे में पढ़ा और रोग चक्र के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने जो नींबू का कैंकर रोग है इसे रोकने के कौन कौन से प्रबंधन के उपाय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं प्रबंधन के तरीकों में अपने शस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में अपने प्रबंधन के उपाय पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने नेक्स्ट है फलों का रोग जिसे अमरूद का मलानी रोग। तो अमरूद में पाए जाने वाले मलानी रोग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अपने प्रबंधन के जो उपाय हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नींबू का कैंकर रोग जिसके प्रबंधन के उपाय में सबसे पहले शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन, तो शस्य प्रबंधन में कौन कौन से उपाय किए जाते हैं उसमें फर्स्ट है संक्रमित पौधों के भागों की कटाई छटाई कर बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। संक्रमित पौधों की कटाई छटाई कर बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। सेकंड क्या है इसमें रोग रहित पौधों स्टॉक का प्रयोग किया जाना चाहिए। रोग रहित पौधों व स्टॉक का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद थर्ड है प्रबंधन का उपाय जिसमें गिरी हुई रोगग्रस्त पत्तियों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। गिरी हुई रोगग्रस्त पत्तियों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। रोगग्रस्त पत्तियों को क्या इकट्ठा करके जला देना चाहिए। फिर नर्सरी को ऊंचे स्थानों पर यानी नींबू के जो बीज उगाए जाते हैं तो उसे नर्सरी कहा जाता है, उस नर्सरी को ऊंचे स्थानों पर लगाना चाहिए। नर्सरी को ऊंचे स्थानों पर लगाना चाहिए। ये सभी हैं जैविक शस्य प्रबंधन के उपाय जिसमें पौधों की कटाई छटाई करनी चाहिए, रोगग्रस्त टहनियों को काटना चाहिए, रोग रहित पौधों के जो है उनका उपयोग करना चाहिए, गिरी हुई रोगग्रस्त पत्तियां हैं तो उन्हें इकट्ठा करके जला देना चाहिए, नर्सरी तैयार कर रहे तो उसे ऊंचे स्थानों पर लगाना चाहिए। फिर सेकंड क्या है इसमें जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में अपने क्या करते हैं रोग रोधी किस्मों का उपयोग करते हैं। जैविक प्रबंधन इसमें फर्स्ट अपने क्या नोट करेंगे रोग रोधी किस्में जैसे कागजी नींबू, रोग रोधी किस्में जैसे कागजी नींबू, SN2 संकर 2, SN2 संकर 2, संकर 4 किस्मों का प्रयोग करना चाहिए।
अपने कुछ रासायनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं। रासायनिक प्रबंधन, इसमें फर्स्ट अपने क्या करेंगे, पौधों पर बोर्डो मिश्रण व लाइम सल्फर का छिड़काव। पौधों पर बोर्डो मिश्रण 1% व लाइम सल्फर 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। व लाइम सल्फर 0.2% इसकी मात्रा होनी चाहिए का छिड़काव करना चाहिए। तो ये इसके प्रबंधन का रासायनिक उपाय है। इसके बाद में सेकंड रासायनिक उपाय कौन सा है, स्टेप्टोस। अब इसका उपयोग करना चाहिए छिड़काव कब, फल लगने के 3 माह की अवधि में भी करना चाहिए तथा फल लगने के 3 माह की अवधि में करना चाहिए। 3 माह की अवधि में छिड़काव करना चाहिए। ये इसका रासायनिक प्रबंधन का सेकंड उपाय है। इसके बाद में इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रतिजैविक का छिड़काव। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन कितना, 500 ppm का छिड़काव। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 500 ppm का छिड़काव कब करना चाहिए, 15 दिन के अंतर पर करके, 15 दिन के अंतर में करके रोग प्रबंधन किया जा सकता है। अंतर में करके रोग प्रबंधन किया जा सकता है। ये रासायनिक प्रबंधन के उपाय थे, जिसमें क्या बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए व लाइम सल्फर का। इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का कब छिड़काव करना चाहिए, 15 दिन के अंतराल पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव करना चाहिए। तो ये आपके जो नींबू के कैंकर रोग के प्रबंधन के उपाय हैं कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन से फल है, अमरूद। अब अमरूद में कौन सा रोग पाया जाता है, अमरूद का मलानी रोग। तो अमरूद के मलानी रोग के बारे में अपने पढ़ेंगे। अमरूद का मलानी रोग। तो अमरूद के मलानी रोग में सबसे पहले तो ये कहाँ पाया जाता है, ये भारत में उन सभी क्षेत्रों पर पाया जाता है जहाँ पे अमरूद की बागवानी की जाती है, अमरूद की कृषि की जाती है। यह रोग बहुत विनाशकारी होता है और उपज को बहुत कम कर देता है। अब इसके लक्षण कौन कौन से इस रोग के, लक्षण में फर्स्ट है रोगी पौधों की पत्तियां भूरी होकर मुरझा जाती हैं। रोगी पौधों की पत्तियां भूरी होकर मुरझा जाती हैं।
वह तना बदरंग हो जाता है, तना बदरंग हो जाता है। ये फर्स्ट लक्षण है। सेकंड लक्षण क्या है? पौधों में कभी कभी एक तरफ की शाखाएं सूख जाती हैं। पौधों में कभी कभी एक तरफ की शाखाएं सूख जाती हैं। कभी संक्रमण इतना गंभीर होता है कि पूर्ण तने को घेर लेता है, तथा जब संक्रमण इतना गंभीर होता है कि वह पूरे तने को घेर लेता है, पूरे तने को घेर लेता है। ये इसके बाद में इसका कैरेक्टर। फिर आगे क्या है जो इसका लक्षण प्रमुख उपाय है? लक्षण, पौधा पूरा सूख जाता है और पत्तियां गिर जाती हैं। पौधा पूरा सूख जाता है, वह पत्तियां गिर जाती हैं तथा पौधा 1 वर्ष में नष्ट हो जाता है। 1 वर्ष में नष्ट हो जाता है। इसके अलावा और लक्षण क्या है? कैम्बियम क्षेत्र में भूरा रंग दिखाई देता है। पौधे के संक्रमित भागों में कैम्बियम क्षेत्र भूरे रंग का दिखाई देता है। छाल को हटाने पर भूरे रंग के निशान दिखाई देते हैं। छाल को हटा देने पर भूरे रंग के निशान दिखाई देते हैं। ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। तो अमरूद के फलाने रोग के कितने लक्षण हैं, जिसमें क्या पत्तियां सबसे पहले भूरी होकर मुरझाती हैं, फिर तना बदरंग हो जाता है, और जब कम संक्रमण होता है तो एक तरफ की शाखाएं सूखती है, लेकिन अधिक संक्रमण होने पर पूरा पौधा के तने वो सूख जाते हैं। पूरा का पूरा पौधा सूखता है, पत्तियां गिर जाती है और 1 वर्ष के अंदर ही पूरा प्लांट सूखकर नष्ट हो जाता है। पौधे के संक्रमित भागों में क्या कैम्बियम क्षेत्र होता है, वो कैम्बियम क्षेत्र भूरे रंग का दिखाई देने लगता है। अगर आप छाल को हटाते हैं